Hello everyone, welcome to our YouTube channel Agriculture and GK Knowledge for All। मेरा नाम मोनिका टिकरिया है और आज मैं आप लोगों से ऑर्गेनिक फार्मिंग के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। There is an important information regarding e-book। अगर आप भी कंप्लीट नोट्स ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर पार्ट बाय करना चाहते हैं तो अब आपको 799 की जगह 699 रुपीज पे करना होगा फोन पे ऐप से इस व्हाट्सएप नंबर पर। इस ई बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, वीडियो लेक्चर्स और सब स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश पार्ट भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। और मॉक टेस्ट में जिन लोगों ने इस ई बुक को बाय किया है उनको हम स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्ल्ड द रीजन विच कवर लार्जली मैनेज्ड एग्रीकल्चर लैंड एरिया ऑर्गेनिकली आर। इस क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा रीजन है जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड को ऑर्गेनिकली मैनेज कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ओशियानिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन वर्ल्ड विच कंट्री कवर लार्जली मैनेज्ड एग्रीकल्चर लैंड एरिया ऑर्गेनिकली इज। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा था आपसे रीजन के बारे में, तो आपका आंसर था ओशियानिक रीजन। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऐसा कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिकली मैनेज कर रहा है अपने एग्रीकल्चर लैंड को। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द हाईएस्ट शेयर्स ऑफ ऑर्गेनिकली मैनेज्ड एग्रीकल्चर लैंड एरिया इन द। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में हाईएस्ट शेयर किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिकली मैनेज्ड एग्रीकल्चर लैंड में। तो आपका आंसर होगा फाल्कलैंड आइलैंड। फाल्कलैंड आइलैंड जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है 36.9%। सेकेंड पोजीशन पे लिचटेनस्टीन, इसका कंट्रीब्यूशन है 29.8%। थर्ड है ऑस्ट्रिया 15.9% से। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर गिवन बाय। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर टर्म जो है या इस कॉन्सेप्ट के बारे में किसने हमें सबसे पहले बताया था। द आंसर इज रुडोल्फ स्टीनर। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर सेम है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के जैसे, इसमें भी हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायोडायनेमिक एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज बायोडायनेमिक में हम कुछ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कोई एक 8 वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हम यूज करके अगर प्रोडक्शन करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है जिसको क्रश करके आप स्टफ कर देंगे कैटल के सिंग में, मतलब गाय वगैरह के गाय के सिंग में, ठीक है। फिर उसको आप सॉइल के नीचे दफना देंगे, ठीक। उसके बाद स्प्रिंग सीजन में आपने ये किया, उसके बाद ऑटम में निकाल के आप उसको एज अ फंजीसाइड यूज करेंगे। ऐसे ही थोड़ी ओल्डेस्ट टेक्निक्स का यूज करके इन्होंने दिया था, रुडोल्फ स्टीनर ने बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर को कॉन्सेप्ट सबके सामने लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फीड द सॉइल नॉट द प्लांट इज द वॉचवर्ड फॉर। The correct answer is eco-farming. Next question. The most effective cropping system for returning mineral element to the soil is। ऐसा कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें हम सॉइल से जो न्यूट्रिएंट लिए हैं उसको वापस रिटर्न कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रॉप रोटेशन।
जैसे अगर एक सीजन में आपने सीरियल्स उगाया, नेक्स्ट सीजन में आप लेग्यूम्स उगा देंगे तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इस बेसिस पे आप क्या चूज करेंगे आंसर? क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च किया गया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? इन September 2015. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल फार्मिंग was developed in the country, सबसे पहले नेचुरल फार्मिंग कौन से कंट्री में डेवलप किया गया? द करेक्ट आंसर इज जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर्धन scheme launched in 2018 aim to village cleanliness and generate wealth and energy from cattle and organic waste. How many projects cover across the country in 2018 and 19? गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत की गई है 2018 में, तो उसके तहत कितना अभी तक प्रोजेक्ट कवर कर लिए गए हैं टोटल इंडिया में, है ना? ये पूछा इस क्वेश्चन में इन अंडर 2018-19 में। द करेक्ट आंसर इज 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्योर सप्लाई plant nutrients in small quantities and provide organic matter in large quantities. ये बल्कि ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है यहाँ पर। Which green manure grow in alkaline and waterlogged soil? मेन क्वेश्चन इज ऐसा कौन सा ग्रीन मैन्योर है जो अल्कलाइन और वाटर लॉग्ड सॉइल के लिए बेस्ट है? द करेक्ट आंसर इज ढेंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस इज, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस का एक्सीलेंट सोर्स इन सभी में से कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज ए, रॉ बोन मील, जिसमें 20-25% फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक solubilizing fertilizer is a, the correct answer is Glomus species. जिंक solubilizing fertilizer बैक्टीरिया यहाँ पे पूछा है, माइकोराइजा पूछा है, तो उसका आंसर होगा ग्लोमस स्पीशीज। ये एक एंडोमाइकोराइजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिजिनस सीड बॉल नेम्ड BEEG, Biocomposed Enriched Eco-Friendly Globule is developed by which institute? IIT कानपुर is the correct answer. IIT कानपुर में एक ऐसा सीड बॉल रेडी किया है जिसमें आपको उसके साथ आपको मतलब इजीली आप प्लांटेशन करने में या सोइंग करने में आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा और नेचुरली चीज़ों से बनाया गया है। उसमें सीड है, क्ले है और कंपोस्ट, ये तीनों के मिक्सचर से एक सीड बॉल तैयार किया गया है और इसको ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि की इंग्रेडिएंट के जैसे ये वर्क करेगा इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो कहाँ डेवलप किया गया है? IIT कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूज ऑफ पोल्ट्री लिटर एज अ मैन्योर इन फिश कल्चर, मतलब कितना केजी आप पोल्ट्री लिटर का यूज कर सकते हैं एज अ मैन्योर इन फिश कल्चर में, अगर आप फिश कल्चर कर रहे हैं तो द करेक्ट आंसर इज 50 kg पर हेक्टेयर पर डे आप यूज कर सकते हैं पोल्ट्री लिटर को। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास ऑफ रॉटेड ऑर्गेनिक मैटर मेड फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड एज, द करेक्ट आंसर इज कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a bulky organic manure? इनमें से कौन सा बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है? बल्कि मीन्स जिसमें न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है बट ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हम ज़्यादा अमाउंट में उसको सॉइल में डालना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राउंडनट केक। यहाँ पे नॉट पूछा है, बाकी तीनों जो है हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के, बस ग्राउंडनट केक नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो बजट फार्मिंग वाज डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट, इसका आंसर है सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर जी ने जीरो बजट फार्मिंग डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर फार्मिंग वाज डेवलप्ड बाय, नेचर फार्मिंग किसने डेवलप किया है? मोइकिची ओकाडा। और नेचुरल फार्मिंग अगर पूछेगा तो फुकोका होगा।
वहीं पे नेचर पूछा है तो मोकिची ओकाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सस्टेन फ्रॉम लैटिन वर्ड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो वर्ड है सस्टेन, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है सस्टर्नी, जिसका मीनिंग होता है, द करेक्ट आंसर इज ए, सस मीन्स अप फ्रॉम बिलो, टेनरी मीन्स टू होल्ड, मतलब टू कीप समथिंग अलाइव, टू होल्ड करके रखना, किसी चीज को सस्टेन करना, इसका मीनिंग होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म पर्माकल्चर वाज डेवलप्ड बाय, पर्माकल्चर टर्म किसने दिया था? द करेक्ट आंसर इज डी, डेविड होल्मग्रेन एंड बिल मॉलिंसन। पर्माकल्चर क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मीन्स जहां पर आपको फ्लरिश करना, नेचुरल इकोसिस्टम का यूज करके आपको कल्टीवेशन करना है, मतलब इसके अंदर तक आ जाता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, रीजनरेटिव फार्मिंग, ये सब फार्मिंग जो है वो पर्माकल्चर के अंडर ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट रोडेल कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, रॉबर्ट रोडेल ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? द करेक्ट आंसर इज रीजनरेटिव फार्मिंग। रीजनरेटिव मतलब रिन्यूएबल चीजों का यूज करके जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को रिफॉर्म कर रहे हैं, रीबॉर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेटिव फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो इंटेंसिव फार्मिंग वाज डेवलप्ड बाय, द करेक्ट आंसर इज एलन चैडविक। बायो इंटेंसिव फार्मिंग को मिनी फार्मिंग भी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये बोला गया था कि एक जो फार्मर है वो अपने फैमिली के लिए भी प्रोड्यूस कर सकता है ग्रेन्स बाय द यूज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यूज करके फार्मर अपने पूरे परिवार के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर सकता है। ये बोला था एलन चैडविक ने, ऐसा एक कॉन्सेप्ट लाया था सबके सामने, जिसको बोलते हैं बायो इंटेंसिव फार्मिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NSOP इज फॉर्मुलेटेड बाय, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे फॉर्मुलेट किया था नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को? द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Demeter International is the largest certification organization for, the correct answer is biodynamic agriculture. Next question, India Organic certification mark issued by, India Organic का लोगो होता है, मीन्स ऑर्गेनिक है कि नहीं ये प्रोडक्ट के लिए एक लोगो बनाया गया जिसको इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से जानते हैं, तो उसका सर्टिफिकेशन मार्क कौन प्रोवाइड करता है? द करेक्ट आंसर इज अपेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द फर्स्ट ईयर एप्लीकेशन ऑफ फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर हैज अ ब्रेकडाउन रेट ऑफ, कितना परसेंट होता है? 50 to 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन लैंड यूज प्लानिंग फिलोसफी, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो लैंड यूज प्लानिंग फिलोसफी पे वर्क करता है? द करेक्ट आंसर इज पर्माकल्चर। ये प्रोडक्शन फंक्शन पे वर्क नहीं करता, लैंड यूज प्लानिंग में वर्क करता है पर्माकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ पार्थेनियम वीड सप्रेस्ड बाय एलोपैथी ऑफ, पार्थेनियम वीड किसके कारण से सप्रेस हो सकता है? ड्यू टू एलोपैथी रीजन, द आंसर इज मैरीगोल्ड। Fill in the blank is an author of the standard work on biodynamic agriculture, biodynamic farming and gardening. इसके author कौन है? The correct answer is Aaron Fried. Next question, the book Look to Land was written by, ये book किसने लिखी थी? Look to Land, the answer is Lord Northbourne ने। Next question, who coined the term organic farming, इस टर्म को किसने डिराइव किया है? द आंसर इज लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose experiment was the first comparison of organic farming and conventional based farming?
द आंसर इज हॉगले। हॉगले एक्सपेरिमेंट वॉज वेरी फेमस क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल बेस्ड फार्मिंग का कंपैरिजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुको का wrote the book name as the, इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? The One Straw Revolution। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल फार्मिंग आर ऑल्सो नोन एज, नेचुरल फार्मिंग को और कौन सी फार्मिंग भी बोल सकते हैं? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, मीन्स इकोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच, डू नथिंग फार्मिंग अप्रोच, बायोलॉजिकल अप्रोच, ये सब बोल सकते हैं नेचुरल फार्मिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट कैल्शियम इज प्रेजेंट इन विच मैन्योर, कौन से मैन्योर में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? द करेक्ट आंसर इज पोल्ट्री मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the linkage of agriculture and livestock is used of manure, which of following nutrients is highest in poultry manure? पोल्ट्री मैन्योर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन, जो 3 to 6% होता है। फॉस्फोरस 2.6% होता है और वहीं पे पोटाश 1.4% होता है पोल्ट्री मैन्योर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nutrient is available in highest percent in poultry manure? सबसे ज्यादा पोल्ट्री मैन्योर में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है? द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state produces highest farmyard manure? The answer is Karnataka. नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, इन सभी ऑप्शन में से कल्चरल मेथड कौन सा है वीट कंट्रोल के लिए? द करेक्ट आंसर इज क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल मेथड ऑफ वीट कंट्रोल, मैकेनिकल मेथड मीन्स जिसमें सम काइंड ऑफ वर्क डन का हम यूज कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं किसी चीज, मतलब थोड़ी एनर्जी लगा रहे हैं, तो द आंसर इज द आंसर इज tillage. Next question, which nutrient is available in highest percent in cattle manure? Cattle manure में सबसे ज्यादा परसेंटेज में क्या प्रेजेंट होता है आपका? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following organic manures oil cakes having highest nitrogen content? इन सभी में से किसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट है? सीसीएम में तो आपका 0.6% होता है, वहीं आपका ब्लड मील में देखें तो सबसे ज्यादा होता है 10 to 12%, क्योंकि रॉ बोन मील में फॉस्फोरस कंटेंट ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन थोड़ा कम ही होगा, 3 to 4% होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लड मील, 10 to 12% नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर हैज हाईएस्ट P2O5 कंटेंट? इसमें फॉस्फोरस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। द करेक्ट आंसर इज ढेंचा। ढेंचा में कितना होता है? 0.2%। 0.2% होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज बेस्ट ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप? बेस्ट ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप कौन सी है? द करेक्ट आंसर इज डी, सन हेम्प, सरई जिसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप इज, ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का क्वीन कौन है? द आंसर इज बरसिम। वहीं अगर किंग पूछेगा, किंग ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज ढेंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी सोर्स ऑफ फार्म पावर कम्स फ्रॉम इनडायरेक्ट सोर्स? द आंसर इज FIM. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप ग्रोन फॉर ग्रेन, ग्रीन मैन्योर एंड फोडर, जिसको ग्रेन की तरह या क्रॉप मैन्योर में मतलब ग्रीन मैन्योर की तरह और फोडर तीनों के रूप में यूज किया जाता है, ऐसा कौन सा क्रॉप है? द करेक्ट आंसर इज काउपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्टे हेल्दी एंड सेफ।